हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो व्लॉग है ना, ये पीकू के एग्ज़ाम टाइम वाला व्लॉग है। 2 दिन मिला के ये मैंने ये व्लॉग बनाया है। एक्चुअली क्या होता है ना, पीकू का जब एग्ज़ाम होता है ना तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है मेरे पास, क्योंकि घर की भी चीज़ें, टप्पू को भी देखो एंड उसके बाद में पीकू को भी जो है ना पढ़ाई लेनी होती है, उसकी रिवीजन बहुत कुछ होता है एग्ज़ाम के पीछे। वैसे भी कोविड की वजह से जो है ना बच्चों का बहुत लॉस हो चुका है, बच्चे बहुत कुछ भूल गए हैं। तो उनको जो है ना एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ाना पड़ता है, सारी चीज़ें, और थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले साल जब कोविड के बाद पीकू का स्कूल जब रीओपन हुआ था, तो जो है ना मतलब कोविड में वैसे भी ध्यान नहीं था, टीचर्स का तो नहीं था, टीचर्स नहीं पढ़ा रही थी, बट घर घर में भी मेरा ध्यान नहीं था, मेरी गलती है वो। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी, उसके बाद में डिलीवरी, उसके बाद में फिर जो है ना टप्पू एकदम छोटा था, इस चक्कर में पीकू की पढ़ाई से मेरा पूरा ध्यान उठ गया था। तो जब स्कूल ओपन हुए, उसके रिज़ल्ट लगे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पीकू बहुत पीछे हो गई है। तो समर वेकेशन में मैंने उसके लिए 1-2 महीने के लिए ट्यूशन्स लगाए, साथ में मैंने भी कवर अप किया। और अभी इस साल भी उसका बहुत कुछ कवर अप कर रही हूँ, और अभी फिर से उसको 1 महीने के लिए मैंने ट्यूशन्स में भी लगा दिया है। तो यहाँ पे स्कूल जाने से पहले पीकू जो है ना रिवीजन कर रही है, उसका जो पेपर है ना तो वो रिवाइज़ कर रही है। मैंने कल ही उसका सब कुछ करा दिया था, पढ़ाई वगैरह, बट एक बार जाने से पहले रिवाइज़ करना चाहिए। तो वो यहाँ पे रेडी हो रही है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रही हूँ। साथ ही में जो है ना वो अपना रिवीजन कर रही है। तो यहाँ पे वो पूरी तरीके से रेडी हो गई थी, पढ़ते बैठी थी, तब तक मैं उसका टिफ़िन पैक करने आई हूँ। मैंने उसके लिए बनाई थी आज बैगन की सब्ज़ी और पराठे घी वाले, और साथ ही में उसको स्नैक्स वाले टिफ़िन में जो है ना मैंने आज बस एक बादाम का हलवा दिया है, और एक जो है ना रेडीमेड जो चकली आती है वो चकली एक दे दी है। स्नैक्स इसीलिए देती हूँ ना कि मतलब टिफ़िन ना खाए इसलिए नहीं, टिफ़िन खाने के बाद में एज अ ट्रीट हम उसको, उनको एक एज अ कॉम्प्लीमेंट उनको हम लोग एक दे सकते हैं। बच्चे जो है ना खुश हो जाते हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, रोटी सब्जी लेके जाओ तो बस वही बहुत होता था। टीचर्स भी अलाउड नहीं करती थी और ना पेरेंट्स देते थे हमारे। बट अभी ये सारी चीज़ें कॉन्वेंट्स में अलाउड है और कंपलसरी है। सारे बच्चे एक स्नैक टिफ़िन और एक जो है ना लंच बॉक्स लेके आते हैं। बिको कभी कभी मैं फ्रूट देती हूँ, कभी स्नैक्स देती हूँ, कभी घर में कुछ मीठा बना हो तो वो दे देती हूँ स्नैक बॉक्स में। तो बस पीकू को मैं स्कूल में छोड़ के आ गई हूँ, तब तक टप्पू भी उठ गया था। तो उसके बाद में जो है ना मैं अभी थोड़ा सा बैठ गई हूँ रिलैक्स होने के लिए। मैं पानी पी रही हूँ, मैंने अपने लिए कोई नाश्ता नहीं बनाया, तो मैंने भी एक बादाम का हलवा ले लिया है खाने के लिए। साथ ही में टप्पू भी यहाँ पे खा रहा है। तो मैंने फटाफट से अपना फिनिश किया और मैं किचन में आ गई हूँ वापस, क्योंकि जो है ना मैंने सिर्फ पीकू के लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी और पीकू के लिए ही पराठे डाले थे। अभी टप्पू के लिए दूध पराठा बनाना बाकी है, साथ ही में घर घर में सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। विवेक भी ड्यूटी से आएंगे तो उनको उनके लिए भी खाना बना के रखना पड़ेगा अभी से। तो इसलिए मैं आके किचन में लगी हूँ। ज़्यादातर बैठना मैंने सोचा कि फ़ायदे में नहीं रहेगा, फिर पीकू को लाने भी मुझे जाना पड़ता है, इस वजह से। तो आटा जो है ना मैं सुबह में एक साथ ही गूँथ लेती हूँ, और फिर जो है ना पीकू के लिए नाश्ते के लिए दूध पराठा और उसके टिफ़िन के लिए बना के उसको भेज देती हूँ। मैं उसको छोड़ के आने के बाद में फिर जितना भी आटा बचा होता है बाकी के आटे के रोटियाँ बनाती हूँ। तो वो जो है ना मैं आज फ्रिज में रखना ही भूल गई थी, मैं ऐसे ही बाहर उसको छोड़ के चली गई थी आटे को। तो कम से कम एक आधी घंटे का जो है ना बीच में गैप हो जाता है, तो आटा थोड़ा सा गीला हो गया था। तो इस वजह से मैं उसको सेट कर रही थी सूखा आटा लगा के। और अभी सबसे पहले पराठा जो है ना मैंने टप्पू के लिए लगा दिया, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। तो उसको मैंने दूध और पराठा दे दिया, और उसको खिलाने विलाने की कोई टेंशन नहीं होती है। टप्पू ऐसा है ना कि उसको जो है ना अपने हाथों से खाना पसंद है, जब से मतलब सो सॉरी, थोड़ा सा मेरे गले में जो है ना ये हो रहा है खराश। तो टप्पू जब से जो है ना खुद से खाने लगा है ना, मतलब थोड़ा सा उसको खाने की समझ आने लग गई है, तब से जो है टप्पू अपने ही हाथों से खाता है, उसको अपने हाथों से खाना पसंद है। तो वो वहाँ पे दूध पराठा खा रहा है, तब तक मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। और काम थोड़ा सा फास्ट फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज पता नहीं टप्पू थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा लग रहा है, पीछे पीछे घूम रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी तबीयत ख़राब होने वाली है। तो इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कर रही हूँ। जब भी मुझे फास्ट करना होता है ना तब मैं 2 तवे पे एक साथ रोटियाँ डालती हूँ, जिससे कि थोड़ी फटाफट से जो है ना रोटियाँ हो जाती है। इस वजह से ज़्यादा देर तक आपको जो है ना एक एक रोटी के लिए रुकना नहीं पड़ता है। तो वही बस मैं अभी दोनों भी तवे पे करके जो है ना मेरी फटाफट से रोटियाँ डाल के मैं फ्री हो जाऊँगी। और काउंटर वगैरह क्लीन कर लिया, सब्जी बना ली मैंने थोड़ी सी और, क्योंकि वो बहुत कम सब्जी थी। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ अभी बर्तन क्लीन करने के लिए, क्योंकि एक बार अगर बर्तन जमा हो जाए ना तो फिर बहुत बढ़ते बढ़ते जाते हैं। मैंने सुबह उठने के बाद में जितना भी कुछ निकले थे, एक राउंड मैंने घस के ही गई थी पीकू को छोड़ने के लिए। तो अभी थोड़े से दिखे मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी घस लिया जाए, वरना ये कब एकदम बड़ा सा पहाड़ बन जाता है बर्तनों का तो समझ में ही नहीं आता है।
और देखो टप्पू मेरे पीछे पीछे मेरे पैर पकड़ पकड़ के जो है ना खड़ा है, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, पर फिर भी मैंने फटाफट से अपना फिनिश किया काम। फिर उसको गोदी में लेके मैंने थोड़ी देर तक बैठी रही। उसके बाद में मैंने दिन भर कोई व्लॉग नहीं बनाया। पीकू स्कूल से आने के बाद में उसकी फिर से पढ़ाई ट्यूशन ये सारी चक्कर में मैं रह गई, तो मैंने सोचा कि व्लॉग करने से अच्छा उसके एग्ज़ाम की तरफ ध्यान दिया जाए। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है जब मैं उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो आज उसके टिफ़िन में मैंने दिया था फ्राइड राइस, जो कि पीकू को बहुत पसंद है। उसके साथ में मैंने थोड़ा सा जो है ना ये चूड़ा दे दिया था, जो घर में हुई बना हुआ चूड़ा है ये पोहे का, और साथ में एक बादाम हलवा दिया है। एक साइड से मैंने इसका निकाल के दिया है रैपर, क्योंकि पीको को जो है ना रैपर वगैरह निकालने में, पैकेट्स फोड़ने में उसको बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो मैं एक साइड से थोड़ा सा निकाल के देती हूँ, ताकि फिर उसको निकाल के खाने में थोड़ा सा आसानी रहे। वैसे भी शॉर्ट ब्रेक जब होता है ना उनका, बहुत कम टाइम होता है उनके पास खाने के लिए, इस वजह से। और मॉर्निंग के बाद में, ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग के बाद में मैं शाम के टाइम में आप सबसे मिल रही हूँ। खाना मेरा बन गया था, लास्ट में थोड़ा सा आटा बचा था, बच्चे स्नैक्स के लिए कह रहे थे। खाना खाने में टाइम था, हम लोग थोड़ा सा लेट ही खाना खाते हैं, 9 साढ़े 9 के आसपास, जब पिकू का पूरा होमवर्क वगैरह सब कुछ पढ़ाई हो जाती है तब। तो आज शाम में मैंने कुछ स्नैक्स नहीं बनाया था, सोचा चलो इन लोगों को चीनी वाला पराठा बना के दे देते हैं। हम लोगों ने जो है ना बचपन में बहुत ज़्यादा खाया है चीनी वाला पराठा, और जब मैं ये बना रही थी तब मुझे भी मेरे बचपन की याद आ रही थी। तो मैंने क्या किया ना, एकदम सिंपल तरीके में, एक मैंने सबसे पहले रोटी बेल ली, उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी जो है ना मैंने डाल दी। उसके बाद में फिर दूसरी बनी हुई रोटी उसके ऊपर रख के पूरे साइड से जो है ना थोड़ा सा चिपका दिया, और फिर ऊपर से थोड़ा सा मैंने बेल लिया हल्का सा। और उसके बाद में मैं अभी इसको घी में जो है ना अच्छी तरीके से सेक लूँगी दोनों साइड से। और ये जो चीनी का पराठा होता है ना, बहुत ही टेस्टी यमी लगता है। बट ज़्यादा देना भी बच्चों को अच्छा नहीं है, वरना फिर जो है ना पेट में वगैरह तकलीफ़ होती है उनको, इस वजह से। तो बट कभी कभी एक आधी बार तो दे ही सकते हैं ना, अच्छा लगता है। मैं भी कभी कभी बना के खा लेती हूँ, बट आज मेरा मन नहीं था तो मैंने कुछ खाया नहीं है। तो अभी मैंने दोनों भी बच्चों के लिए जो है ना 2 पराठे दे दूँगी, और उनको खाने के लिए जो है बिठा दूँगी। और खाने के होने के बाद में भी जो है ना मुझे पीकू की फिर से पढ़ाई लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चलता है ना, तो पीकू से ज़्यादा मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कि कैसे होगा सारी चीज़ें, उसकी बराबर पढ़ाई होगी या नहीं होगी, वो बराबर से एग्ज़ाम सॉल्व करेगी या नहीं करेगी। तो इन सारे टेंशन में जो है ना मैं उसी के पीछे रहती हूँ। और ये देखो दोनों बच्चे के 2 पराठे रेडी हो चुके हैं। और जब तक मैं पराठे बना रही थी देखो तब तक बच्चों ने क्या करके रखा है। बच्चों ने यानी पीकू तो नहीं करती ये सारी चीज़ें, बट टप्पू जो है ना आजकल इतना शैतान हो गया है, उसने पूरी दवाई की बॉटल जो है ना उलट दी है। मैंने उसको दोपहर में दवाई दे के यहीं पर ड्रेसिंग पे रखी थी, तो उसने खोल के पूरी उल्टा दी दवाई, और उसके ऊपर से पैर लगा के पूरे घर भर में घूम रहा था। तो बस अब मैं यही सारी चीज़ें जो है ना क्लीन वगैरह करूँगी, और बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अभी इस ब्लॉग को आगे नहीं करूँगी, एंड टाइम भी नहीं मिला इस ब्लॉग को बाद में कंटिन्यू करने के लिए। विवेक बाहर गए गए हुए थे, उनके आने के बाद में हम लोगों ने खाना वाना खाया, और बस पीकू की पढ़ाई वगैरह लेके हम लोग सो गए थे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।